धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पर्युषण महापर्व की आराधना के लिए आगे बढ़ो। सब लोग संकल्प लो कि कम से कम 17 प्रतिक्रमण पर्युषण महापर्व में करोगे। ये पर्युषण महापर्व की श्रेष्ठतम आराधना है। 17 प्रतिक्रमण से कम नहीं करने हैं। 8 दिन के 8 सवेरे के प्रतिक्रमण, 8 दिन के 8 शाम के प्रतिक्रमण और पारने की 5म के दिन 17वां प्रतिक्रमण करने के बाद में ही मुंह में पानी डालना होता है। इसीलिए 17 प्रतिक्रमण हर जैन श्रावक श्राविका को करने होते हैं। इसीलिए इस बार कभी ना किए हो तो भी संकल्प लो, कहीं पर भी अपनी बिल्डिंग में किसी साधु भगवंत के सानिध्य में कहीं ना कहीं 17 प्रतिक्रमण करके जीवन का उत्थान करो। भले प्राकृत के सूत्र ना आते हो, अर्धमागधी ना जानते हो, प्रतिक्रमण के सूत्रों के अर्थों की गवेषणा ना होती हो, तब भी भावपूर्वक हाथ जोड़ करके प्रायश्चित के तौर पर 17 प्रतिक्रमण करो। अगर आपसे आंबिल ना हो, उपवास ना हो, छठट्टम ना हो, अट्ठाई ना हो, तेला ना हो, तो कम से कम एकादश ने करो। ये भी ना हो तो कम से कम ब्यास ने करो। ये भी ना हो तो कम से कम 8 दिन रात्रि भोजन का परित्याग करो, चौविहार करो, नौकारसी करो, जिन मंदिर जाओ, पूजा करो, 8 दिन अवश्य में पूजा करो। और इस प्रकार सुंदर तरीके से पर्युषण महापर्व की आराधना होगी। हो सके तो तपस्या करना, नहीं तो कम से कम नौकारसी, पोरसी, 60 पोरसी आंबिल एकादशना कर लेना। शानदार जानदार, मन को उद्वेलित करने वाले, जिन शासन की निष्ठा बताने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले, भगवान महावीर के चरित्र का सुंदर तरीके से भाव प्रकट करने वाले, अन्य अन्य कई सारी शास्त्रों की गुड़ बातें आपके सामने प्रस्तुत करने वाले होंगे। लाजवाब दैनिक प्रवचन अवश्य में सुनो। प्रारंभिक 3 दिन होंगे अष्टानिका के प्रवचन, उसके बाद के प्रवचन भी वे होंगे 5 दिन कल्पसूत्र के प्रवचन। सुंदर तरीके से कल्पसूत्र सुनोगे, जीवन का परिवर्तन होगा, मन के मनोरथ सार्थक होंगे, आपको कुछ खजाना मिलेगा, कुछ खुराक मिलेगी, कुछ पाथे मिलेगा। आगे कुछ वर्षों के लिए वो आपकी जिंदगी में पथ भोजन का काम करेगी। बातें अवश्य में सुनना। और आखिरी दिन होगा संवत्सरी पर 1200 सूत्र का पठन और संवत्सरी का प्रतिक्रमण। महावीर जन्म वाचन भी अनूठे ढंग से मनाया जाएगा। और इसके लिए इसके पहले मैं अहमदाबाद में बोला था, मुंबई में बोला था, सूरत में बोला था, वहां के लोगों ने सुना था, समझा था और मेरी बातों को अपनाया था। आज फिर कह रहा हूं कि 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, पर्युषण महापर्व के 9 दिन तक, ताकि स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा की संवत्सरी भी संपन्न हो जाए, तब तक हर श्वेतांबर मूर्ति पूजक को, श्वेतांबर स्थानकवासी को और श्वेतांबर तेरापंथी भाइयों को अपने कारोबार व्यवसाय आधे दिन के लिए मंगल करने हैं, मंगलिक रखने हैं। आधे दिन के लिए दुकान, कार्यालय, प्रतिष्ठान नहीं खोलने हैं, व्यापार वाणिज्य नहीं करना है, आधे दिन का अवकाश लेना है। ये जिन शासन का जय जयकार करना है, एकता का परिचय देना है, धर्मनिष्ठा बतानी है और इस प्रकार धर्म की यशोगान की भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। अगर आपसे प्रतिक्रमण ना हो, पूजा ना हो, सामायिक ना हो, व्याख्यान ना सुन सको, तपस्या ना हो, तब भी आधे दिन के लिए सबको कारोबार बंद करने हैं। सवेरे पूजा कर सके, प्रतिक्रमण कर सके, सामायिक कर सके, जाप कर सके, व्याख्यान सुन सके, इसके लिए और साथ में जिन शासन की निष्ठा प्रदर्शित कर सकें। दूसरे लोग कितना कितना अपने धर्म के लिए करते हैं। 12 मास कमाना ही है, कमाने का कोई अंत नहीं। आधी आधी रात तक दुकान खोल करके बैठोगे तो भी शरीर थक जाएगा, चाह कभी कम नहीं होगी। इसलिए पैसों का कोई अंत नहीं, कमाई का कोई अंत नहीं, धर्म की कमाई करनी है, धर्म शासन को मजबूत करना है। और इसीलिए सब लोगों को 9 दिन के लिए अपने कारोबार बंद रखने चाहिए, ये आपका निवेदन है। पूरे भारत में पाली, राजस्थान का ये जिला मुख्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक सभी लोग अपने सभी कारोबार आधे दिन के लिए नहीं, 9 दिन के लिए, 24 घंटों के लिए बंद रखते हैं। सब व्यापार वाणिज्य, सब कल कारखाने, सब डाइंग प्रिंटिंग की मशीनें बंद रखते हैं। यहां तक तो ठीक पाली के सभी हलवाई जो धर्म से जैन नहीं, जन्म से जैन नहीं, वे भी 9 दिन के लिए भट्टियां सब बंद रखते हैं। कोई फरसान, कोई मिठाइयां नहीं बनती। इसके सिवाय रंगरेज जो मुसलमान हैं, कपड़ों को रंगने का इत्यादि का काम करते हैं, वे भी 9 दिन के लिए रंगरेज का सारा कामकाज बंद रखते हैं। और उसी प्रकार दलने का, पीसने का, खांडने का, बनाने का, नवनिर्माण का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सारा कामकाज भी 9 दिन के लिए पाली में पूर्णतया बंद रहता है। क्या वहां का जैन समाज, कैसी जैन समाज की एकता, कैसी उनकी निष्ठा, वर्षों बीत गए इस बात को, अब तक वो गतिशील है। 2 साल पहले हमने सूरत में कहा था, मार्केट में इसके पैम्पलेट्स भेजे थे, हर मार्केट के व्यक्ति को प्रेरित किया था, मैसेज घुमाए थे, इसका वीडियो बनाया था और मैंने उसका टेक्स्ट मैसेज लिखवाया था। इसके बाद में इतना जोरदार परिवर्तन हुआ था कि उस वर्ष सूरत के तेरापंथी स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, मेवाड़ी, 3 तुई, 4 तुई, खतरगज, तपागज, 1 तिथि, 2 तिथि और गुजराती, राजस्थानी सभी भाइयों ने मैक्सिमम लेवल पर अपने कारोबार बंद रखे थे। आप सबको भी निष्ठा का परिचय देना है,
सब अपने मित्रों को समझाना है, हर मार्केट में इसकी बात करनी है, एक एक मार्केट की मीटिंग बुलानी है, उन्हें कहना है कि मार्केट आधे दिन के लिए बंद की जाए। दूसरे लोग ना भी तैयार हों तो सकल जैन समाज उसे बंद रखें और इस प्रकार जिन शासन का यशोगान करें, धर्म की शुद्ध आराधना करें, आत्मा का कल्याण करें और परम शांति को उपलब्ध हों। ऐसी मंगल कामना। आज इतना ही।